बोल रहे हैं कि ये तो जन्म से ही डेफ है। तो जैसे जब एक डफ बच्चा पैदा होता है, या फिर एक डफ बन जाता है बाद में किसी किसी ना किसी वजह से, है ना, तो उनकी फैमिली में किसी को भी साइन लैंग्वेज नहीं आती होती, तब ये कितना मुश्किल होता है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि कैसे बातचीत करें बच्चे को। और जैसे कि नॉर्मल आपने देखा होगा कि हम्म। हेयरिंग या फिर नॉर्मल बच्चा जो होता है हम्म। उनको कोई इतनी मतलब कठिनाइयाँ नहीं होती हैं, लेकिन बधिर समुदाय या फिर बधिर हम्म। बच्चे के लिए काफ़ी समस्याएं होती हैं बातचीत करने में। ये बोल रहे हैं कि ये भी क्या हुआ था कि नॉर्मली जन्म लिया था इनने। ओ। ये हेयरिंग थे, जब ओके। सुन लेते थे बोल लेते थे, लेकिन किन्हीं कारणों बस। हाँ ऊपर छत, हाँ छत पे मतलब कि चढ़ रहे होंगे, वहां से क्या हुआ मतलब कि नीचे गिर गए थे। हम्म। तो उसके बाद जो हेरिंग थे वो फिर चेंज होकर डेफ हो गया। ओ। हाँ यहाँ पे शायद कोई चोट लगी हुई थी इस तरह बता रहे हैं सर। ओ। हाँ जी। अ, तो अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है एक डफ के लिए, एक साइन लैंग्वेज सीखनी कितनी ज़रूरी है? ना बोल रहे हैं कि आईएसएल सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऐसा नहीं डेफ के लिए है, सभी हम्म। के लिए सीखना जरूरी है। हाँ क्योंकि क्योंकि कहीं भी जाते हैं ना तो वहाँ पे मान लीजिए डेफ गुस्सा होने हम्म। लगते हैं कि वे हम्म। क्या कर रहे हैं। अगर उसको साइन लैंग्वेज आएगी ना तो वो आराम से बातचीत कर सकते हैं। एक डॉक्टर के पास जाने से वो अपनी चीज़ समझा नहीं पाते हैं। एक डॉक्टर है जो वो नहीं समझ पाता कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो अगर डॉक्टर को या फिर कोई लॉयर को या टीचर्स को या फिर अलग अलग और ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लोगों को साइन लैंग्वेज आती होगी तो बहुत इजी हो जाएगा इनकी लाइफ भी। हाँ जी बिल्कुल। फंक्शन करवाया था जिसमें ये बच्चे सुन भी नहीं सकते थे और बोल भी नहीं सकते थे, पर फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा डांस किया था। वो कैसे पॉसिबल हुआ? और मैम, विद रिदम। हाँ जैसे कि इनके लिए जैसे कि जो डांस करते हैं ना हम्म। उनको पहले जो टीचर होते हैं हम्म। इंटरप्रेटर उनको स्टेप जो हम्म। स्टेप होती हैं कि पहले स्टेप में क्या करना है, हम्म। दूसरे स्टेप पे क्या, तीसरे पे क्या, तो पहले से प्रैक्टिस करा देते हैं। हम्म। और जब कोई प्रोग्राम होता है ना मैम, हम्म। प्रोग्राम तो उसके पहले इंटरप्रेटर यहाँ खड़ा हो जाएगा। तो जो भी करेगा मतलब साउंड ज़्यादा है कम, मतलब वो थोड़ा से अपना साइन करते रहेंगे हम्म। और वो फिर अपना डांस करते रहते हैं। एक चीज़ और जाननी है, समीर से जाननी है अभी मेरे को एक चीज़। समीर को कभी किसी लड़की से प्यार हुआ है? हाँ कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि मैं पढ़ाई पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। अगर कभी इनको किसी ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जो बोल सकती है, सुन सकती है, पर उसको साइन लैंग्वेज नहीं आती है, तो ये उसको प्रपोज कैसे करेंगे? वो लाइक सेल्फ अपना या तो फूल वगैरह देखकर या फिर डायरेक्ट शादी के लिए बोलूँगा। ओह वाह! सुन भी नहीं सकते हैं और बोल भी नहीं सकते हैं और साथ में उनको साइन लैंग्वेज भी नहीं आती है, तो वो अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव करते हैं? हाँ जी मैम, ऐसे बच्चे भी होते हैं। हुँ। अधिकतर वो जो गांव में रहते हैं हुँ। बच्चे, जिनकी जो फैमिली को मतलब कि कोई अवेयरनेस नहीं है कि भाई डेफ बच्चे भी होते हैं या फिर डेफ समुदाय होता है, हुँ। इनकी कोई संस्कृति होती है, ये सब नहीं पता होता। तो वो गांव में सीमित रह जाते हैं। इनको स्मॉल डी बोलते हैं। हुँ। हाँ छोटा डी, क्योंकि वो उन्हें पता ही नहीं, उनको ये भी नहीं पता होता कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मैं हुँ। डेफ हूँ, मुझे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। ओह! उनको लगता है कि मैं, वो फिर क्या करते हैं कि मैं जैसे मैं हूँ तो मैं घर में ही रहूँगा, हुँ। मुझे बाहर जाना पसंद नहीं रहेगा। ओह! और मैं या फिर हेरिंग जो हम लोगों के उसमें रहते हैं, वो आप हुँ। देखना कभी गांव वगैरह में देखे होगा, वो नॉर्मल के साथ ज़्यादा रहेंगे। ओके। हाँ उनको अकेला रहना ज़्यादा पसंद रहेगा। उनको साइन लैंग्वेज अगर वो करेंगे तो उनको शर्म आएगी, हाँ, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पा रहा है। समझ ही नहीं, पता ही नहीं उनको। वो गेस्चर करेंगे हुँ। इस हुँ। तरह, हुँ। उनको नहीं पता कि साइन लैंग्वेज क्या होती क्या है। होता है? लेकिन कभी जैसे कि एक बिगड़ी गया, हुँ। ये स्मॉल डी था, सॉरी हुँ। जो मैंने बताया वो स्मॉल डी था, और एक बिगड़ी गया उसको साइन लैंग्वेज आती है हुँ। डेफ को, वो गया उसको देखे ये हंसेंगे, हुँ। ये क्या कर रहा है, उनको आश्चर्य तो होगा लेकिन वो हुँ। हंसेंगे क्या कर रहा है। हुँ। उन्हें कोई जागरूकता नहीं होती उनको, और ना उनके फादर वगैरह मदर किसी को नहीं होती है। ओह! हाँ जी इसका मतलब भारत में ये जागरूकता का होनी भी बहुत ज़रूरी है बिल्कुल ना, मैम। साइन लैंग्वेज आनी भी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी।